आपका नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल स्वागत है। अब आज हम लोग देखेंगे एक झलक एक्सरसाइज। क्या देखेंगे? झलक एक्सरसाइज, झलक दिखलाजा वाला, है ना। देखिए यहाँ पे झलक एक्सरसाइज में क्या है। झलक एक्सरसाइज में जो हमने पीछे कुछ फंक्शंस पढ़े थे, जैसे कि लेफ्ट और लेन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जरूर जाके वीडियो देखिए। वीडियोस के जो लिस्ट रहती है उसमें होगा सेक्शन में, ठीक है, यूट्यूब के चैनल में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि भैया ये कुछ नाम लिखे हैं उनके, जो जो हैं लोग, और उनके बगल में उनके नंबर लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे। आप करना क्या है, यहाँ पे नंबर्स को अलग से एक्सट्रैक्ट करना है और नाम को अलग से एक्सट्रैक्ट करके दिखाना है अलग अलग कॉलम में। अभी तो एक ही कॉलम में है, आपको यहाँ से अलग अलग करके यहाँ यहाँ दिखाना है। तो आप ये कैसे करोगे ज़रा आप बताओ फटाक से। तो देखो, हम करके दिखा रहे हैं, आप भी करो कमेंट्स में, ठीक है, कैसे होगा। चलो, तो इक्वल टू लेफ्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। लेफ्ट एक फंक्शन होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो किस चीज़ से कैसे हम लोग अलग करेंगे, सोचा कैसे हमने, और आप कैसे सोच सकते हो। तो लेफ्ट का जो फंक्शन है वो क्या करता क्या है कि लेफ्ट साइड से जितने नंबर ऑफ उसको कैरेक्टर्स दोगे उसको ये काउंट करके इंटर मारने पे उसको गिन के निकाल के दे देता है। इतना ही काम है लेफ्ट का, ठीक है। तो हमने दे दिया ये वाला सेल, भैया इसी में से लेफ्ट से तुमको निकालना है, ठीक है। कॉमा देते हुए हमने बोला कितना कैरेक्टर निकालना है। तो अगर लेफ्ट साइड से रामलाल के लिए हम गिनेंगे तो कितने कैरेक्टर्स होंगे? 6। और इंटर प्रेस करेंगे तो निकल जाएगा रामलाल। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। लेकिन ये अधूरा आंसर है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ड्रैग करोगे ऐसे, तो यहाँ पे अभिजीत, अमनप्रीत, मनमोहन, इनके नहीं आएंगे नाम। बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़, है ना। अब जुगाड़ू काम क्या है देखो ध्यान से। जुगाड़ू काम ऐसे सोच सकते हो कि देखो भैया ये नंबर अगर किसी तरीके से सब में से हट जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और नंबर होते कितने डिजिट के हैं? 10 डिजिट के होते हैं। नंबर होते कितने डिजिट के हैं? 10 डिजिट के होते हैं। तो अगर हम लोग पूरे में से, जैसे इतने पूरे ये नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, इनमें से पूरे में से अगर 10 डिजिट को हम हटा दें तो बचा क्या बोलो? नाम ही बचा, है ना। मनमोहन, अमनप्रीत, अभिजीत, रामलाल, नाम ही तो बचा ना ये सब। बोलो। हाँ सर, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हम लोग बस करते क्या है, 6 में ये जो 6 है इसको हटाते हैं। और बताओ पूरे को गिनने के लिए कौन सा फंक्शन? अगर सारे कैरेक्टर्स गिनने हैं एक सेल में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन? बहुत अच्छे, लेन। ठीक है, कौन सा फंक्शन? लेन फंक्शन। एक्सेल में लेन फंक्शन, या आप पाइथन में भी देखोगे तो लेन फंक्शन। अब इस पे क्लिक करोगे, अभी आगे चल के पाइथन की ट्यूटोरियल भी आएगी, पावर भी आएगी, बहुत सारी ट्यूटोरियल्स आएंगी। मतलब डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिसिस आप बन जाओगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे वीडियोस आएंगे, ठीक है। आप पहले एक्सेल पूरा चलें, पूरा एक्सेल ख़त्म करें बीबीए तक पूरा अच्छे से, है ना। उसके बाद वो सारी चीज़ें हम चाह रहे हैं कि एक करके सब कुछ कंप्लीट हो जाए, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, पर बेशक दिक्कत हो सकती है उन लोगों को जिनको करंट कुछ चाहिए तुरंत, है ना। उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, है ना। क्योंकि हम, मेरे पास इतनी टाइम है उतना हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं, ठीक है। होप सो आप समझ सकते हो। देखो, लेन आप यूज़ करो, लेन यूज़ करते हुए आप -10 करो। अब लेन क्या करेगा, सबको काउंट कर लेगा नंबर्स में, पूरा काउंट कर लेगा। जैसे देखो 16 काउंट कर लिया है, अब -10 कर देंगे तो कितना बचा? 6 बचा। अब देखो ये 6 लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट साइड से गिनता है, जो आप यहाँ देते हो इस पूरे का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो होगा क्या, ये 6 लेफ्ट के लिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएगा, और लेफ्ट लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर्स को उठा के लेके आ जाएगा। तो आपका काम भी हो गया। ब्रैकेट बंद करो, इंटर मारो, देखो आ गया। अब आपका काम इन सब के लिए हो जाएगा ड्रैग करने पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोचो, डबल क्लिक करके सोचो और समझो, फिर वीडियो के आगे बढ़ना, है ना। पहले इस चीज़ को सोचो, ये कैसे हुआ, कैसे काम कर रहा है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को सोचना। हम आपको सोचना सिखा रहे हैं। अगर आप एक बार सोचना सीख गए यार, तो समझो एक्सेल ख़त्म है, बस वहीं ख़त्म हो गया। फिर तो आप अपने सब कुछ कर लोगे। बस सोचना आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक सही लय पकड़ना बहुत ज़रूरी है।
तो ये समझ में आया। अब नंबर्स कैसे निकालोगे, तो नंबर्स तो तुम लोग गैस कर ही लिए होगे। सर बहुत आसान है, राइट का फंक्शन लगाइए और सर आप अभी बताइए कि ये वाला सेल पकड़ेंगे और कॉमा यहाँ 10 लिख देंगे, तो राइट साइड से 10 कैरेक्टर्स वो उठा के क्या कर देगा, ला देगा। देख लो और इसको ट्रैक कर लो, बड़ा आसान है ना। कुछ इसमें तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़ा, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो कमेंट करो, देखा जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। हाँ, अब आज हम लोग कुछ और फंक्शंस पढ़ते हैं जो कि थोड़े से ऊपर हैं। ऊपर जाना पड़ेगा हम लोग को। नहीं 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 नहीं, गलत समझ लो, ऊपर नहीं, यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा। माउस के स्क्रॉल करो, आप ऊपर पहुँच जाओगे। और यहाँ देखो, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, दो फंक्शंस हैं। इनका यूज भी कैसे करते हैं हम लोग। रिप्लेस फंक्शन का क्या मतलब है और सब्स्टिट्यूट लगभग थोड़े से एक तरीके से हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन फंक्शंस हैं। टेक्स्ट के क्लीनिंग करने के लिए बहुत बेहतरीन इस्तेमाल होता है। जैसे रिप्लेस का हम लोग यूज़ करें तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है। ये लो चाबी मम्मी। रिप्लेस फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। आओ यहाँ हम लोग को एक आपको एग्जाम्पल पहले हम करके दिखाते हैं। मान लो यहाँ लिखा हुआ है सीता पांडे और यहाँ लिखा है सीता मिश्रा। मान लो सीता जी की जो शादी है वो किसी मिश्रा से हो गई, है ना। पांडे जी की शादी किससे हो गई, मिश्रा जी से हो गई। और करना क्या है कि अब सीता जी को सीता मिश्रा में चेंज करना है ना। अरे थोड़ी कंट्रोवर्सी मत करने लगना तुम लोग, अरे नाम चेंज कर रहे हो सर जी, वो सब छोड़ो। बस एग्जाम्पल में घुसना नहीं है, समझो बस, ठीक है। कि सीता पांडे को सीता मिश्रा में चेंज करना है, कैसे होगा, ठीक है। तो इक्वल टू रिप्लेस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लिख दीजिए सर मिश्रा ऐसे ही। नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है, रिप्लेस फंक्शन की मदद से समझो। तो ओल्ड टेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे कि भैया जो बदलने वाला टेक्स्ट है वो ये है, कॉमा स्टार्ट नम का मतलब है स्टार्टिंग नंबर। स्टार्टिंग नंबर मान लो हम लोग दे देते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है चेंज करना, समझ रहे हो। तो 1 2 3 4 स्पेस को भी काउंट करते हैं, स्पेस एज अ करेक्टर यहाँ ट्रीट किया जाता है। 5 और 6, यानी स्टार्टिंग जो पोजीशन है स्टार्ट नम 6 से करना है, चेंज करना चालू करना कहाँ से करना है, 6वें पोजीशन से। और कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स चेंज करने हैं, तो 6 करेक्टर चेंज करने हैं। अब बदल के करना क्या है, अरे बदल के भाई साहब क्या करना है, अरे बदल के पांडे को मिश्रा में करना है तो मिश्रा ही करना होगा ना। बोलो ना, MISHRA, मिश्रा। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, समझ जाओगे। एक बार फिर से जाके देखो पीछे, देखो मिश्रा हो गया। सर कैपिटल में नहीं हुआ सर, अरे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कर लेना, यहाँ कैपिटल में लिख लेना, बस खुश। चलो, तो रिप्लेस का आइडिया लगा फंक्शन का, नहीं लगा तो फिर से रिवाइंड करके देखो। 6,6 कैसे लिखा, क्यों लिखा। अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल समझाते हैं, अगर उससे नहीं समझ में आया तो इससे समझो। देखो रिप्लेस, मान लो यहाँ बोला गया है कि ये 284 डैश ना, ये सब लिखा हुआ है कोड। ये जो डैश बीच में है, मान लो ये जो पहला वाला डैश है, हम चाहते हैं ये पहले वाला डैश इन सब में से स्लैश में चेंज हो जाए। देखो एक होता है बैक स्लैश, एक होता है स्लैश, तो स्लैश में चेंज हो जाए। तो इक्वल टू रिप्लेस का यूज़ करेंगे हम लोग, और रिप्लेस में ओल्ड टेक्स्ट में हम लोग ये यूज़ करेंगे। इसी को चेंज करना है, इसी में बदलाव करना है, तो ओल्ड टेक्स्ट यही हुआ। कॉमा कहाँ से स्टार्ट करना है चेंज करना, तो इस चेंज करना कहाँ से स्टार्ट करना है, ये 4 के बाद यानी कि चौथे पोजीशन से। कॉमा बदल के क्या करना है, बोलो, इसको बदल के क्या करना है, डबल कोष्टक में लिखना होगा क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, तो स्लैश ऐसे लिखना होगा कि स्लैश बदलना है। और कॉमा स्टार्ट मतलब, ओ सॉरी एक सेकंड, एक गलती हो गया। हाँ,
हाँ, नम कैर्स मतलब कितने कैरेक्टर्स को चेंज करना है, तो भैया एक कैरेक्टर को चेंज करना है, चौथे से स्टार्ट करना है और एक कैरेक्टर बस बदलना है, और कॉमा डबल कोष्टक में हम वहीं पहले लिख दिए थे, और यहाँ पे ये ऐसे। बोलो समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करो, ये देखो आइडिया लगा? क्या कोई गलती आपसे हुई नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखना है इसको, एक बार फिर समझा रहे हैं क्योंकि हम बीच में यहाँ थोड़ा सा इसको इधर लिख दिए थे। देखो, फोर क्यों लिखे? फोर इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग को ये चौथे ये वाला फोर मत समझ लेना, ये 1 2 3 और ये फोर, ये जो डैश है इसको बदल के स्लैश करना था, और इसका पोजीशन क्या है शुरू से गिनने पे, चौथा आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ फोर लिखे हैं। और कॉमा देके वन क्यों लिखे हैं? वन इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ इसी को चेंज करना है, एक डैश को चेंज करना है, और किस में चेंज करना है, तो स्लैश में चेंज करना है, इसलिए स्लैश लिखे हैं वहाँ पे न्यू टेक्स्ट में, और इंटर प्रेस किए हैं तो बदल गया। इसको आप ट्रैक कर दोगे, पोजीशन सेम रहेगा तो ये सबके लिए उसी पोजीशन पे सेम चेंज अप्लाई कर देगा। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये एग्जाम्पल देखो, देखो अब तो समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पलों का बाहर ला देंगे, लेकिन समझ में ना ऐसा होगा नहीं। रिप्लेस फंक्शन को दोबारा यूज करेंगे। अब देखो करना क्या है, सीखो। एट द वाराणसी एट द रेट, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा बीच में से हमको इसको हटाना है, एट द रेट स्ट्रीक एट द रेट को, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल स्पेस चाहिए हमको। अब क्या करेंगे बताओ? हम यहाँ ओल्ड टेक्स्ट में इसको कलेक्ट कर लेंगे, बस सिंपल सा काम है। कॉमा देते हुए आगे बढ़ेंगे, और स्टार्ट नम में, बोलो स्टार्ट नम में क्या करेंगे? स्टार्ट नम में बहुत सिंपल है कि हम इस चीज को, जो इतना हिस्सा दिख रहा है इसका पोजीशन क्या है, यहाँ देखो वाराणसी में तो 9 कैरेक्टर्स हैं, तो ये क्या हो गया, देखो PARANASI वाराणसी, ठीक है, 8 हो गया, और ये देखो एक एट द रेट 9 हो गया, तो टोटल हम लोग को 9 कैरेक्टर यानी कि 9 से स्टार्टिंग करना है। शुरुआत में हमने बोला कि वाराणसी 9 है, ठीक है, ये याद रखना। वाराणसी टोटल 8, और एक यहाँ से चेंज करना चालू करना है, इसीलिए कितना लिखना होगा, 9 लिखना होगा। कॉमा नम कैर्स, कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं 9 के बाद? 9 के बाद एक तो ये हो गया, 2 3, तो 3, और फिर न्यू टेक्स्ट में क्या करना है, तो न्यू टेक्स्ट में कुछ नहीं करना है, खाली डबल कोष्टक में एक वाइट स्पेस पास कर दो। यहाँ देखो स्पेस है भैया, ये नहीं कुछ नहीं है, स्पेस है, ध्यान से देखो। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करो, देखो क्या होगा, ला दिया, इसको ऐसे ड्रैग कर दो, देखो सबके लिए हो गया। बोलो क्यों सबके लिए? इसलिए हो गया क्योंकि ये पोजीशन सेम है सबके लिए, इस वजह से सबके लिए हो जा रहा है, ठीक है। अब वहीं से कहानी चेंज होगी, पर उससे पहले तुम लोग को ये समझ में आ गया? क्या आप सभी को इस चीज के बारे में आइडिया लग गया? क्या आप सभी को ये चीज अच्छी तरीके से दिमाग में घुस गई, रिप्लेस का फंक्शन किस तरीके से काम करता है? क्या आप कहीं और भी उसको काम करवा लेंगे? रिप्लेस का सिंपल सा मतलब है कि ये ओल्ड टेक्स्ट लेता है, बोलता है कि भैया इस ओल्ड टेक्स्ट में कहाँ से चेंज करना चालू करे, क्या बता दा। तीसर का चीज ये बोलता है कि भैया जहां से शुरुआत कर ले होगा ओकरे बाद से कितना चेंज करे के बाद वो दे दो, फिर ओकरे बाद बदल के क्या करना है बता दो, बता दो भाई क्या करना है, और इंटर प्रेस करो। मतलब कुल मिला के 4 चीज तुझसे मांगी, अगर दे दे तो काम हो जी, नहीं दोगे एरर ला दी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, क्या हम लोग आगे बढ़े? ठीक है, चलो तो सब्स्टिट्यूट पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट जरूरत क्यों पड़ी? देखो, रिप्लेस तो एक पोजीशन पे चेंज करने के लिए होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट वो क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं भाई, नहीं नहीं। जैसे यही क्वेश्चन में अगर बोलें आपसे कि ये जो डैश है ये देखो एक और आगे भी है,
अगर आप चाहें कि दोनों डैश को एक बार में चेंज करना है, तब क्या करोगे? रिप्लेस वहां काम नहीं करेगा। रिप्लेस वहां पे अपना हाथ पैर जोड़ के बैठ जाएगा कि भैया हमसे ना हो पाई, कोई और के बुलावा तू, है कि नहीं? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का यूज करना होगा, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट लगाना होगा। सब्स्टिट्यूट आएगा वहां पे, कहेगा रुको रिप्लेस, मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई, मैं करता हूँ सहायता। तो यहाँ पे टेक्स्ट में ये देना है आपको कि भैया जो आपको करवाना है वो क्या है ना? तो भैया टेक्स्ट में ये सेल दे दो, यही है जो है, इसी में कुछ तीन चार्ज करना है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। मतलब ओल्ड टेक्स्ट का यहाँ मतलब वैसे नहीं है, ओल्ड टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये डैश, जैसे डबल कोष्टक में डैश, ये ओल्ड टेक्स्ट है मेरा। न्यू टेक्स्ट, इसको बदलना किस में है? तो इसको बदलना है स्लैश, बस ब्रैकेट बंद करो और इंटर प्रेस करो, देखो जादू। जितने जगह डैश होगा इस पूरे सेल में, आगे भी लगा दोगे तो जैसे यहाँ पे भी 50 डैश लगा दोगे, 3 तो लगा दिए, 50 नहीं लगा पाएंगे, मतलब समझो मुंह से निकल गई मेरे, है ना? 3 तो लगा दिए, इंटर मारे, देखो 3 तो वहाँ चेंज कर देगा। ये पावर होती है सब्स्टिट्यूट की, और वो पावर है रिप्लेस की। दोनों अपनी जगह एक ही संतान है, एक ही के संतान है, मतलब एक ही के बच्चे हैं, लेकिन कुछ कुछ तो अलग है पावर में, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये नहीं खाली रिप्लेस आप याद कर लिए, खाली सब्स्टिट्यूट याद करिए तो काम नहीं चलेगा, दोनों आपको आना चाहिए। ओके ओके। अब यहाँ देखो एक सब्स्टिट्यूट का खतरनाक एग्जांपल, अगर उससे नहीं समझ में आया तो इससे समझ में आएगा। देखो बेटा ध्यान से बस, तो यहाँ पे लिखो इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। जैसे ही आप इक्वल टू सब्स्टिट्यूट लिखोगे, टेक्स्ट में आप ये वाला सेल दे दोगे, और कॉमा से सेपरेट करते हुए ओल्ड टेक्स्ट में आप देखो, कैपिटल स्मॉल की गलती मत करना, REGION, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना, और कॉमा मान लो हमको रीजन की जगह यहाँ पे लिखना है जोन, तो जोन लिख दो, बस ब्रैकेट बंद करो और इंटर मारो, देखो ईस्टर्न जोन आ गया, इसको ड्रैग कर दो। क्या आपको ये आइडिया लगा? बिल्कुल लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवाइंड का पावर आपके पास है, पीछे जाओ, दोबारा देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, और कर लो तो जरूर हमको बताना कि सर हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है। ओके चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आपको कुछ नया जानकारी मिला हो, होप सो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ें मिली हो। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।